हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 हम इससे पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 1.4 और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में कुछ संख्याओं को भाग देकर हमें ये बताना है कि ये संख्याएं परमेय हैं या परमेय हैं और इनके दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को समझने से पहले जो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हेल्प चाहिए, यानी जो मैटर चाहिए, वो समझ लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं, उन्हें हम पहले समझ लेते हैं और कुछ थ्योरम्स भी हैं। सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जब हम भाग देते हैं तो क्या होता है, भागफल प्राप्त होता है हमें। जब भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो भागफल कई तरह का प्राप्त होता है। ठीक है, एक तो भागफल वो होता है जब हमने एक संख्या है दूसरी संख्या में भाग दिया और कुछ टर्म बाद जो है भाग पूरा चला गया, शेष पर 0 बच गया। ठीक है, कुछ फल ऐसे भी होते हैं कि दशमलव में भाग जाता है, पॉइंटों में भाग जाता है। ठीक है, यानी भाग दिया और मान लीजिए आपका भागफल आया 5.431, बस इतना आ गया। तो क्या होता है, पॉइंट के कुछ नंबर बाद जाके पूरा भाग चला जाता है और संख्या रुक जाती है। कुछ भागफल ऐसे भी होते हैं जब हम भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद संख्या रुकती नहीं है और चलती जाती हैं और संख्याएं कुछ रिपीट होती हैं बार बार, जैसे 5.21, 21, 21, 21 डॉट अनंत तक। तो ये संख्याएं बार बार रिपीट होती रहती हैं। और कुछ भागफल ऐसे भी होते हैं कि भाग देते हैं, ठीक है, और रुकते भी नहीं हैं, अनंत तक चलते जाते हैं और रिपीट भी नहीं होते। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कहेंगे वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये दशमलव प्रसार शांत कब होता है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार ये क्या है। देखिए, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे जब हम किसी एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग दें और भाग पूरा चला जाए और भागफल कुछ नंबर बाद रुक जाए, समाप्त हो जाए, एंड हो जाए, तो वो कौन सा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे आपने 25 में भाग दिया 2 से, ठीक है, तो 2 एकम 2, 0 आ गया। अब 5 डाल लिया, 2 दूनी 4, 1 बचा। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा। अब 1 में तो भाग जाए नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे और पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब 2 पंजे 10। तो देखिए शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब भाग पूरा चला गया। तो जो हमारा दशमलव प्रसार है वो कैसा है, 12.5 यानी 12.5 हो गया। अब इससे आगे और तो भाग नहीं जा रहा ना, और तो कोई संख्या है नहीं। यहाँ इसका क्या हो गया, एंड हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे एंड हो गया। तो ये जो दशमलव प्रसार है, इस टाइप का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। कैसा होगा ये, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, एक भाग ऐसा भी होता है, जैसे हमने भाग दिया मान लीजिए 84 और 2 से भाग दिया, तो 2 चौक 8, 0, फिर 4 डाल लिया, 2 दूनी 4, यहाँ भी शेषफल क्या आ गया, 0। तो ये भी क्या है, 42, 2 का भाग 84 में पूरा चला गया और ये यहाँ पर आकर रुक गया। अब इससे आगे भाग नहीं जाएगा, भाग पूरा चला गया, तो अब आगे कैसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी कौन सा है, ये भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है ये प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भागफल होते हैं वो सब शांत दशमलव प्रसार होते हैं। जैसे जब भाग दिया किसी में हमने, तो मान लीजिए हमारा भागफल आया, हमारे भागफल क्या क्या आएंगे, सपोज हम मान लेते हैं, माना इतना आ गया। अब इसके बाद अब नहीं जा रहा भाग, तो ये कैसा है, शांत है। सही है, या फिर 284.92345 मान लीजिए यहाँ के रुक गया, अब नहीं जा रहा, यहाँ क्या हो गया, इसका एंड हो गया। तो ये कैसा है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरीके के जो प्रसार होते हैं वो सभी शांत दशमलव
प्रसार होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? शांत दशमलव प्रसार। अब आते हैं अशांत दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार, जैसा कि इनके नाम से इंडिकेट हो रहा है, इसके नाम से इंडिकेट हो रहा था ये शांत है। शांत मतलब ये कुछ नंबर बाद शांत हो जाएगा, आगे भाग नहीं जाएगा, रुक जाएगा, एंड हो जाएगा। तो वही हो रहा था, 25 में हमने 2 से भाग दिया और ये कुछ नंबर बाद जो है पूरा पूरा रुक गया, इससे आगे भाग नहीं जा रहा, तो ये कैसा हो गया? शांत। इसी प्रकार 84 में 2 से डिवाइड किया और कुछ देर बाद ये यहाँ पर रुक गया, इससे आगे भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या है? ये दशमलव प्रसार कैसे? शांत। ये देखिए ये भाग इतनी बार भाग गया तो ये शांत है, अब आगे नहीं जा रहा, ये भी कैसे? शांत है, क्योंकि इनका एंड हो गया, दशमलव के कुछ अंक बाद जाके रुक गया भागफल, तो ये शांत है। ये यहीं रुक गया तो ये शांत है। तो ऐसे प्रसारों को हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं? अशांत मतलब जो शांति ही ना हो, चलते जाएं, बार बार चलते जाएं, आते जाएं, या कोई नए नंबर आते जाएं, रुके ही ना कभी, जिंदगी भर चलता ही रहे, अनंत तक चलता रहे, तो वो सब कैसे होंगे? अशांत होंगे। जैसे हमने भाग दिया 1 में 3 से भाग दिया, तो देखिए सबसे पहले कैसे देंगे? 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो गया। 3 तिया 9, 10 में जो 3 से भाग चला गया, कितनी बार? 3 बार, 3 तिया 9, और क्या बचा? 1 बचा। फिर 1 में नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9। सही है? या ऐसे भाग दे लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा हो, जैसे 10 1 में भाग देंगे हम 3 से, तो 3 का 1 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा लो, 3 तिया 9, 1 बचा, अब 1 में नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ा लो, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा। ठीक है, 1 बचा ना, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा 3 से, तो फिर 0 बढ़ा लो, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 3 तिया 9। क्या ये अब रुक जाएगा? फिर दोबारा 1 बचेगा, फिर 3 से भाग देंगे, फिर दोबारा 1 बचेगा, फिर 3 से भाग देंगे। इसी प्रकार ये डॉट 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 अनंत, यानी आगे तक चलता जाएगा, ये शांत नहीं होगा। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को ही हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, यानी जिसका भागफल रुके ही ना, कभी भी ना रुके और चलता रहे। क्या हो? चलता रहे। तो इस प्रकार के भागफल को हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, चाहे तो और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर हम बात करें, जैसे और देख लेते हैं इसके एग्जांपल। देखिए मैं लिखा 9.41414141 और ये डॉट 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 अनंत तक चलता जा रहा है, तो ये सब क्या होंगे? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और देखिए 2.841 देखिए कि निश्चित पैटर्न है। 841 का क्या है? एक निश्चित पैटर्न है, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। यही पैटर्न क्या है? बार बार ये तीनों संख्याएं, दशमलव के बाद ये 3 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं और ये रिपीट ही होती जा रही हैं अनंत तक। तो ये भी कैसा होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब कुछ दशमलव प्रसार ऐसे होते हैं कि रुकते भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होते, रुकते भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होते। ये क्या है? रुक नहीं रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं। ये सब कैसे रिपीट हो रहे हैं? इनकी सबकी पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए 41 41 41 ये बार बार आ रहा है ना, तो इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। 841 841 841 बार बार आ रहा है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। ये और भी 0.981 981 981 981 डॉट डॉट अनंत। देखिए इन तीनों नंबरों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है,
तो ये दशमलव प्रसार कैसे हैं, अशांत हैं, और अशांत के साथ साथ ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है इनकी, तो ये कैसे होंगे, ये भी सब अशांत दशमलव प्रसार होंगे और इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब कुछ दशमलव प्रसार ऐसे होते हैं कि शांत भी नहीं होते और उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती, यानी वो रिपीट भी नहीं होते, नए नंबर आते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, माना 9.41324865, कुछ भी ऐसे नंबर नए नए आते जाएंगे। अब देखिए रिपीट होना किसे बोलते हैं, जिसमें एक निश्चित पैटर्न रिपीट हो। ये देखिए ये चीज़ें बार बार यही आ रही हैं, ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ भी एक ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो जब तक कोई पैटर्न रिपीट नहीं माना जाएगा तो हम नहीं कह सकते कि वो रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9.4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या 413 दोबारा आ रहा है, नहीं, कुछ नया नंबर आ गया, 2 आ गया, फिर 4 आ गया। देखिए 4 बेशक दूसरी बार आ गया है लेकिन पैटर्न कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 4 आ रहा है तो 4 के बाद फिर यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ भी 1 आना चाहिए था, फिर 3 आ तो यहाँ 3 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये कोई पैटर्न, निश्चित पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये क्या है, एक निश्चित पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं लेकिन एंड भी नहीं हो रहे हैं। तो ये इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है, तो इसलिए बोलेंगे इसे अशांत दशमलव प्रसार। और कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इसे हम बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ये भी कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार। और ये नॉन रिपीटेड है, यानी रिपीट नहीं हो रहा, नए नए नंबर इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ऐसा दशमलव प्रसार जिसको भाग देने पर कुछ नंबर बाद भागफल रुक जाए, दशमलव प्रसार रुक जाए, तो उसे बोलेंगे हम शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ऐसा दशमलव प्रसार कि पॉइंट के बाद वो रुके ना और बार बार आता जाए, एक निश्चित पैटर्न रिपीट होता रहे, तो उसे हम बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार एक और टाइप का होता है जिसमें पैटर्न रिपीट नहीं होता, नए नए नंबर आते जाते हैं, ठीक है, और एंड भी नहीं होता। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं अशांत दशमलव प्रसार, नॉन रिपीटेड वाले, यानी बिना रिपीट होने वाले, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के ऊपर। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन आज थोड़ा सा और विस्तार से उसके बारे में हम आपको परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इस एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। ओके, अब देखिए परमेय संख्या। परमेय संख्या मैं पहले भी आपको कई बार डिफाइन कर चुका हूँ। परमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ P व Q क्या होनी चाहिए, कोई भी पूर्णांक, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो सकता है। और P Q की जगह कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 0, +-1, +-2, +-3 डॉट इन्फानाइट, बट नीचे 0 ना आए, ये ध्यान रखें आप। ये सब कौन सी संख्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। अब देखिए परमेय संख्या, कुछ संख्याएं जैसे मान लीजिए आप 5/4, ये एक परमेय संख्या है, -3/-7, ये एक परमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक हैं और नीचे 0 भी नहीं है, ये दोनों पूर्णांक और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये सब कैसी है, परमेय संख्या। अब देखिए कुछ परमेय संख्याएं दशमलव में भी होती हैं, कुछ परमेय संख्याएं पॉइंटों में भी होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 8.41, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट जो 2 नंबर बाद लग रहा है, तो जब इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, 1, 2, यानी 100 बढ़ जाएगा, तो 841/100, ये भी तो एक परमेय संख्या है। तो इसको हमने अगर पॉइंटों में लिखा तो 8.41 लिखा, और P/Q की फॉर्म में लिखा तो 841/100 लिखा, ठीक है। तो कुछ परमेय संख्याएं जो होती हैं वो दशमलव में भी होती हैं। अब जो संख्याएं दशमलव में होती हैं वो कौन कौन सी परमेय होती हैं वो देख लीजिए। देखिए अगर कुछ संख्या भाग देने पर जिनका एंड हो जाता है, भाग दें और भाग देने पर दशमलव प्रसार कुछ नंबर बाद रुक जाता है, वो संख्या कौन सी होती हैं, सब परमेय होती हैं। जैसे हमने भाग दिया, भागफल आया हमारा 9481, तो ये रुक गया, तो ये सब कैसा है, ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो ये परमेय होगा, ठीक है। यानी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं
परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, यानी जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा वे संख्याएं परिमेय होंगी। ठीक है, ये हो सकता है या फिर 9841 हो सकता है, या फिर 2.41 हो सकता है, या 6.81321 यहाँ एंड हो गया। तो इस तरीके से क्या है, ये इन सभी दशमलव प्रसारों का एंड हो रहा है। ये यहाँ पे एंड हो गया, ये यहाँ एंड हो गया, ये यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए और बढ़ा चाहे और बढ़ा लो, 7 9 कर लो, इसका एंड यहाँ पर हो गया। तो जिन दशमलव प्रसारों का एंड हो जाता है वो भी संख्या कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब कुछ दशमलव प्रसार ऐसे होते हैं जिनका एंड नहीं होता और बार बार रिपीट होते हैं, तो वो भी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, जिन दशमलव प्रसारों का एंड ना हो और वह एक निश्चित पैटर्न में रिपीट होती रहें, निश्चित पैटर्न में रिपीट होती रहें, तो वो संख्याएं, तो वो प्रसार परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, यानी 2.41 41 41 41 डॉट इन्फिनिट, यानी दशमलव एंड भी नहीं हो और रिपीट हो, एंड ना हो लेकिन रिपीट हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंड नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। ठीक है, एंड ना हो और रिपीट हो, तो वो संख्या कौन सी कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। ये और भी 1.3333 इस तरीके से लिखें, इसको मैं ऐसे लिखते हैं 1.3, जो नंबर बार बार आ रहा है उसे एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा दो, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये देखिए, इसका भी क्या है, एंड नहीं हो रहा, अनंत तक चलती जा रही है और रिपीट हो रही है। तो ऐसी संख्याएं भी कौन सी होंगी, परिमेय संख्याएं। मतलब वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो जाए, परिमेय संख्याएं हैं। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत ना हो और रिपीट होता रहे, तो वो भी कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, ये देख लीजिए। अब देखिए अपरिमेय संख्या, यानी वे संख्याएं जो परिमेय संख्याओं वाले रूल को फॉलो नहीं करती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या रूट में लिखा, √3, √5, √7, √11 आदि। ठीक है, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। लेकिन अब देखिए, अपरिमेय संख्याओं में भी कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। जो संख्याएं दशमलव में होती हैं वो परिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं, वो समझिए। देखिए, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार समाप्त ना हो, यानी दशमलव के बाद संख्या चलती रहें, समाप्त ना हो और रिपीट भी ना हो, पुनरावृत्ति भी ना हो, पुनरावृत्ति भी ना हो, रिपीट भी ना हो, अपरिमेय संख्याएं
कहलाती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम। देखें 1.2345617145160132 अनंत। तो देखिए ये संख्याएं जो हैं अनंत तक चलती जा रही हैं, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रही, क्योंकि रिपीट क्या होना चाहिए, एक निश्चित पैटर्न रिपीट होना चाहिए। तो क्या इनमें कोई निश्चित पैटर्न रिपीट हो रहा है? 1.234567 फिर 1 फिर 4, देखो 4 तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन रिपीट कब माना जाएगा? जब पैटर्न रिपीट हो जाए। 4 4 4 के बाद 5 आ रहा है, लेकिन फिर 4 5 के बाद 6 आ रहा है, तो क्या 6 आ रहा है? 6 नहीं आ रहा, तो ये पैटर्न नहीं बना। सही है। पैटर्न कैसे बनता है? पैटर्न बनता है इस तरीके से, जैसे 2.4181 फिर 4181 4181, इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है। लेकिन क्या यहाँ कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है क्या? 2 3 4 5 और यहाँ 6 7 1 फिर 4 आ गया, तो यहाँ 4 ठीक है। पैटर्न चेक करना, फिर 4 के बाद 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, क्या कोई 6 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये पैटर्न नहीं बना। सही है। तो ऐसी संख्याएं जो शांत भी ना हो और रिपीट भी ना हो, कौन सी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। और देखिए जिन संख्याओं यानी अपरिमेय संख्याओं में P/Q में जिन संख्याओं के हर जिन संख्याओं के हर के जो अभाज्य गुणनखंड है, कोई संख्या लिखी है, उसके हर के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, अगर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n के रूप में होंगे तो वो परिमेय संख्या होगी, और नहीं होंगे तो अपरिमेय होगी। ठीक है। ये तो हो गया आप पॉइंटर वाले दशमलव पे सार। ओके। अब देखिए कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका भाग देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए ऊपर कोई छोटी संख्या लिख दी, नीचे बहुत बड़ी संख्या कई डिजिट की संख्या लिख दी, तो अब क्या करेंगे? हम भाग थोड़ी देंगे, वहाँ पे भाग देने में टाइम लगेगा, दिक्कत होगी, गलती हो सकती है। तो अब बिना भाग दिए हम ये कैसे बताएंगे, बिना भाग दिए हम ये कैसे बताएंगे कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है? ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है। अब आइए आते हैं बुक की एक्सरसाइज पर। बुक की एक्सरसाइज में देखिए क्या है, एक्सरसाइज 1.4 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है। इस एक्सरसाइज से पहले 2-3 थ्योरम और हैं, थ्योरम को समझ लीजिए। देखिए अगर आपके पास बुक हो तो 1.5 प्रमेय है पेज नंबर 18 पर। ये प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि मान लीजिए x एक ऐसी संख्या है जिसके दशमलव प्रसार शांत हैं। दशमलव प्रसार कैसे? शांत हैं। तब x को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q सहभाज्य तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n के रूप का है, जहाँ n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ठीक है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है P/Q की फॉर्म में। प्रमेय नंबर है आपका 1.5 ये थ्योरम है, बुक से आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको समझाता हूँ ये थ्योरम क्या कहती है। ये थ्योरम कहती है कि कोई P/Q की फॉर्म में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहाँ P व Q पूर्णांक व सहअभाज्य है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी इसमें ये कहा गया है थ्योरम में कि कोई संख्या है वो परिमेय है, यानी P/Q की फॉर्म में है, और P और Q क्या है? पूर्णांक हैं और सहअभाज्य हैं। मतलब सहअभाज्य मीन्स इन दोनों में कोई भी गुणनखंड वेनिस्ट नहीं है, और Q की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर भी नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये परिमेय संख्या की कंडीशन हो गई। अब ये बताना है क्या इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। सही है, शांत होगा। अगर कोई संख्या P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है, और P और Q सहअभाज्य हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी ना हो, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कब शांत होगा? अब देखिए हम ये कैसे पहचानेंगे शांत होगा? जब Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड
टू की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के हों तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यानी अगर कोई परिमेय संख्या दे रखी है और हमें ये पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो हम कैसे बताएंगे? ये प्रमेय ये कहती है अगर उस संख्या के हर यानी जो q की वैल्यू है उसके अभाज्य वर्णखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के हों तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगली थ्योरम क्या कहती है? नेक्स्ट जो थ्योरम है इसमें, उसमें क्या कहा गया है? नेक्स्ट प्रमेय में इसकी जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या गया है? अगर कोई भी परिमेय संख्या है, सही है, कोई भी परिमेय संख्या है P अपॉन Q, सही है, इस टाइप की है और इसके Q के वर्णखंड Q के अभाज्य गुणनखंड P अपॉन Q अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के न हो तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक, सही है। मतलब अगर कोई परिमेय संख्या है और हमें ये पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो पहली थ्योरम ये कहती है दशमलव प्रसार शांत जब होगा जब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के हों तो वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगली थ्योरम ये कहती है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के ना हो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक है, इस तरीके से ये दो थ्योरम हैं। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब कराते हैं आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो बुक पे आ जाइए। देखिए सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में जो पहले पार्ट में जो है आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बस समझिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। देखिए हमें बिना विभाजन लंबी प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जैसे हम भाग देते हैं ना, जैसे मान लीजिए 16 में भाग दे दिया हमने 2 से, तो ये होती है लंबी विभाजन प्रक्रिया। कौन सी होती है ये? लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है, तो इसके बिना यानी इस तरीके से भाग दिए बिना हमें ये बताना है कि इसके दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। देखिए कैसे बताएंगे। पहला सवाल, 13/31/25 ये परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा यानी इस तरीके से भाग दिए बिना हमें ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है? सबसे पहले हम क्या करना है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है तो Q की वैल्यू क्या हो गई? 31/25। सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो ले लीजिए इसे 31/25। सही है, 3 से चेक करते हैं 3 से जाएगा या नहीं। 3 था 30, 3 से नहीं जाएगा ये, अब जाएगा 5 से सीधे। 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 6 और 6 में देंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, फिर 2 बचे, 5 25। फिर 5 से भाग दीजिए तो 12 में देंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 बचे, 5 25। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो हुए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गई। तो क्या इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है? देखिए चेक करते हैं। देखिए 2 की पावर 5 आ जाए, 5 की पावर 2 आ जाए, चलेगा। ठीक है, या 2 की पावर 1 आ जाए, 5 की पावर 3 आ जाए,
चलेगा। यानी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। यहाँ भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, या इस तरीके से 2 की पावर 0 आ जाए, 5 की पावर 4 आ जाए, तब भी क्या होगा, शांत होगा। या 2 की पावर 3 आ जाए, 5 की पावर 0 आ जाए, तब भी क्या होगा, शांत होगा। कुल मिला के सिर्फ फैक्टर 2 और 5 के रूप में ही आनी चाहिए, चाहे यहाँ पे पावर कुछ भी हो, सेम भी हो, अलग अलग हो, छोटी बड़ी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने फैक्टर किए, तो ये हो गया ऊपर 13 और ये हो गया 5 की पावर 1 1 1 1 1, तो 5 की पावर कितना हो गया, ये 5 की पावर 5। ठीक है, तो क्या इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है, यानी 13 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसको लिखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के हो गए या नहीं हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड टू की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, हर के अभाज्य गुणनखंड करिए, अगर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के आ रहे हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n क्या है, जहाँ n क्या है, जहाँ n बराबर है ऋणोत्तर पूर्णांक, क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब नेगेटिव संख्याओं को छोड़ के बाकी सब संख्याएं आ जाएंगी, +1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब 0 और प्लस की सारी संख्या आ जाएंगी, सिर्फ नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, ऋणोत्तर का मतलब ये होता है कि ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं आ सकती हैं। ओके।